नमस्कार दोस्तों, मैं अपना जो मेरा इंटरव्यू हुआ था 21 मई को मैथमेटिक्स का, तो उसमें जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं वो क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, जिससे जो कैंडिडेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सकेगी। तो मेरा मैथमेटिक्स का जो इंटरव्यू था 21 मई को हुआ था, और इसमें हमारे 250 रेस्ट ऑफ हरियाणा की सीटें थी और 65 मेवात की सीटें थी। दोनों को मिलाकर 315 सीटों के लिए 491 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो 491 कैंडिडेट्स का ऐसे कंपटीशन था 315 सीटों के लिए। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया था, तो सबसे पहले जैसे ही मैं बैठा, तो बैठने के तुरंत मुझसे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मुझसे पूछा गया कि पंचकुला सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैंने पंचकुला के बारे में 4 से 5 पॉइंट बताए थे। तो उसके बाद जो मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने मुझे ठीक मेरे पीछे वाइट बोर्ड था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बोर्ड पर जाइए। तो मैंने वहीं मेरे पास में ही मार्कर था, तो मैंने मार्कर उठाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप x² - 4x + 4 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो मैंने x² - 4x + 4 का, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर था, वो ग्राफ ड्रॉ मैंने कर दिया था। तो जैसे ही मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो उन्होंने मुझे ये कहा इसमें 1 ऐड कर दीजिए। मीन्स जो क्वाड्रिप्लिकेशन उन्होंने मुझे बोली थी, x - 2 का जो होल स्क्वायर था, 1 मैंने ऐड कर दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा अब इसके रूट्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो मैंने कहा सर, इसके रूट्स रियल में तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इसके रूट्स हैं। तो उन्होंने फिर इसके साथ साथ मुझसे साथ ही डोमेन और रेंज भी उसकी मुझसे पूछ ली थी कि डोमेन और रेंज बताएं। तो वो भी मैंने तुरंत उसका आंसर दे दिया, ग्राफ को देखकर ही दे दिया था। तो फिर उन्होंने 10x का ग्राफ ड्रॉ करवाया मुझसे। 10x का ग्राफ नहीं, हाँ, इससे पहले एक और भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि नॉन डिफरेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो मैंने 2 एग्जांपल ड्रॉ कर दिए थे। एक तो कंटिन्यूस कर्व, उसमें डिसकंटिन्यूस कर्व ड्रॉ कर दी थी, और एक मॉडुलस फंक्शन का कोई मैंने शार्प एज वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करवाया था, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया था। और उसके फिर बाद उन्होंने मुझसे 10x का ग्राफ ड्रॉ करवाया था। तो 10x ग्राफ मैंने इसकी 3 ब्रांच -3π/2 से 3π/2 के बीच में 3 ब्रांच मैंने ड्रॉ कर दी थी। और फिर उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही ब्रांच पर फोकस करने के लिए कहा गया था, -π/2 से π/2। तो उसमें भी उन्होंने 10x में जो -π/2 से π/2 जो ब्रांच मेरे पास थी, तो उसके अंदर उन्होंने मुझसे ना ये पूछा कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल, और साथ में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं है, बाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन में है या नहीं है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में है या नहीं है। लगभग सारे स्पीड से क्वेश्चन पूछे गए थे, और सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने बढ़िया तरीके से मैंने लगभग दे ही दिया था। मुझे लगता कोई मेरा वहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत हुआ था। सारे आंसर मेरे लगभग बढ़िया तरीके से मैंने आंसर दिए, सारे ही ठीक थे। फिर जो मैथमेटिक्स के जो दूसरे एक्सपर्ट थे, वहाँ जो बोर्ड में जो इंटरव्यू का जो पैनल था, वो 5 सदस्यों की टीम थी, जिसमें 2 मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे। एक एक जीके का लग रहा था मुझे, एक जीके का, और एक साइकोलॉजी का, और एक शायद HPS से कोई सदस्य, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। दूसरे जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने 10x को 10z में चेंज कर दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 10z में ये फंक्शन कहाँ एनालिटिक होगा, वेयर z 10z इज़ एनालिटिक। तो मैंने कहा 10z इज़ एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर cos z = 0। मतलब cos z जहाँ पे 0 होगा, उन पॉइंट्स को छोड़कर 10z क्या होगा, एनालिटिक होगा। उन्हें पूछा कि इसमें किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, तो वो मैंने बता दी थी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि tan z का z = इन्फिनिटी पर क्या
कैसी, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर किस टाइप की सिंगुलरिटी है, तो मैंने वो भी बता दिया था, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। और फिर उन्होंने पूछा कि tan z इंटायर फंक्शन है या नहीं है, tan z इंटायर फंक्शन है या नहीं है, तो वो भी मैंने बता दिया कि tan z इंटायर नहीं है। इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन भी उन्होंने मुझसे पूछ ली थी। तो फिर जो इसके बाद मैथमेटिक्स के तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। साइकोलॉजी के क्वेश्चन मुझसे, जो साइकोलॉजी के मैम थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड और गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी थी, तो उसका आप मैथमेटिक्स में टीचिंग के दौरान यूज़ कैसे करोगे। तो मैंने उसको भी बढ़िया तरीके से मैंने 2 से 3 लाइन में मैंने उनका आंसर मैंने दिया था। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को एक साथ आपने टॉपिक में पढ़ाने के दौरान आप एक साथ इनका यूज़ कैसे करोगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का, तो वो भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो मुझसे हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैथमेटिक्स का यही 25 से 30 क्वेश्चन हो गए होंगे, ये मुझसे पूछे गए। और 2 क्वेश्चन ये साइकोलॉजी के पूछे गए थे, लगभग यही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, कोई डेमो नहीं लिया गया, कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं ली गई। तैयारी तो करके गए थे, डेमो के लिए भी मैंने 3 से 4 लेक्चर मैंने अच्छी तरह से तरीके से मैंने प्रिपेयर किए थे, 4 डेमो के 4 लेक्चर, और इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर करके गए थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं पूछा हमसे। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था, जब जैसे ही मैंने मुझसे जीके क्वेश्चन पूछा गया था पंचकूला के बारे में, उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या आपने कभी बच्चों को पढ़ाया है क्या। तो मैंने कहा कि जी सर। तो उन्होंने पूछा कौन कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया, तो मैंने कहा कि 8वीं से 12वीं मैंने पढ़ाया है। तो इसको बेस मानकर उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था, और फिर वो आगे MSc तक भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मुझसे पूछ लिया था। हाँ, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन और अब मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे ये पूछा, जो मैथमेटिक्स के जो दूसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप का पहले तो उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। तो मैंने कहा कि मेरा जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा फेवरेट रहा है। उन्होंने पूछा कि फिर इसको आपने ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी मुझे बनानी थी। उन्होंने कहा कि इस रूम का जो टेम्परेचर है हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन AC की वजह से हर 1 घंटे में 2 डिग्री इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आपने इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बनानी है। तो वो भी मैंने तुरंत वहाँ पर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं वहाँ पर तुरंत मैंने बता दी। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू मेरा ये बढ़िया ही गया था, तो बहुत ही मज़ा आया था इंटरव्यू में। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे क्रिकेट ही खेल रहे हैं और हर बॉल पे चौके छक्के लग रहे हैं। बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया था, मैक्सिमम 9 के आसपास नंबर लगे थे, और मेरे भी इंटरव्यू में अच्छे नंबर लगे थे। इंटरव्यू अच्छा गया था। इंटरव्यू लगभग 8 से 15 मिनट का चला था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि स्पीड से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और स्पीड से ही आंसर दिए जा रहे थे। ओवरऑल यही था, यही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।